Good morning, guys. Welcome to Talent Blazer, India's latest tech platform that is there to help you at every stage of your career. Now, if you have been here, you know me. My name is Gaurav, and I'm your teacher and mentor in this journey. And I have been taking UGC Net Paper 2 Commerce for a while now. And in today's class, I will be starting Unit 8 Marketing Management. And so, we will discuss what all is important in this unit. So firstly, if I have to start with, I'll start what marketing is. Marketing होती क्या है उसके बारे में थोड़ा हम जानेंगे, बेसिक्स को थोड़ा पढ़ेंगे, एग्जैक्टली क्या है, क्यों है, कहाँ से आई मार्केटिंग, कंसेप्ट के बारे में जानेंगे, लर्न करेंगे फ्रॉम द बिगनिंग, फ्रॉम द स्क्रैच, राइट, एंड देन विल मूव ऑन टू द मेजर थिंग्स, मार्केटिंग मिक्स, एज यू ऑल नो, राइट. This is an important unit and has been the part when the syllabus got modified. जब syllabus को modify करा तब ये इसका part बना था. तो marketing management is an important concept और एक अच्छी खासी इससे आपको क्वेश्चन expect करने चाहिए. तो firstly we'll focus upon marketing mix. What is marketing mix? We all know what is that, but धीरे धीरे marketing mix से हम start करेंगे. उसके बाद इसी में marketing mix को मैंने समझाने के लिए we will cover that through with examples जिससे आपको क्लैरिटी रहे. ठीक है. आई हैव सीन मेनी पीपल हु आर कंफ्यूज्ड, राइट. उससे रिलेटेड वंस वी आर डन विथ मार्केटिंग मिक्स विल फिगर इट अपॉन, लोअर इट डाउन टू अदर थिंग्स. जैसे इफ वी स्टार्ट विथ प्रोडक्ट्स विल रीड अबाउट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स. ठीक है. सो विल कंटिन्यू अपॉन व्हाट ऑल टॉपिक्स वी टच टुडे एंड विल डिस्कस ईच वन ऑफ देम वन बाय वन. ठीक है. तो सबके सबको एक एक करके पढ़ेंगे एंड make sure that you stay till the end, towards the end of the video, and there is something, a special announcement for you all, so that you can enhance your preparation. इस बार JRF करना है तो make sure till the end you stay. ठीक है. वो ज़रूरी भी है और उसके आगे मैं बता दूंगी exactly क्या करना है. ठीक है. तो towards the end वीडियो पूरा देखना है. सो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट. थोड़ा पहले मार्केटिंग मैनेजमेंट से पहले थोड़ा हिस्ट्री के बारे में जानना चाहता हूँ. उसी के बारे में बता देता हूँ, थोड़ा हिस्ट्री से रिलेटेड. सी, पहले मार्केटिंग से पहले भी प्रोडक्ट्स बेचे जाते थे. ठीक है. सो देयर यूज टू बी डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स मार्केटिंग से पहले, राइट. अगर आपको याद हो तो एक प्रोडक्शन कंसेप्ट करके एक हिस्टोरिकली एक होता था, राइट. उसके बाद देयर यूज टू बी प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट. प्रोडक्शन के बाद वी यूज टू फोकस अपॉन product concept, then there used to be selling concept, then afterwards came marketing concept. ठीक है. तो एक हिस्ट्री से हम ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे कि हम सीधे ही मार्केटिंग में पहुंचे थे, ऐसा नहीं है. फर्स्टली यू लर्न द बेसिक्स, देन यू गेट टू नो कि मार्केटिंग कहाँ से आया. सी, द प्रोडक्शन कंसेप्ट किस पे फोकस करता था, पहले इस पे टच अपॉन कर लेते हैं. प्रोडक्शन कंसेप्ट फोकस किस पे करता था? इट यूजुअली यूज टू फोकस अपॉन कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स जो है आप अवेलेबल कराओ. ठीक है. अवेलेबिलिटी पे फोकस करता था, लोअर कॉस्ट पे, बिकॉज इफ यू प्रोड्यूस्ड गुड्स इन लार्ज नंबर योर ओवरऑल कॉस्ट यूज टू गेट मिनिमाइज. तो उस पर फोकस करते थे प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में, राइट. तो ये कंसेप्ट था अवेलेबिलिटी और लोअर कॉस्ट पे. अब उसके बाद दे रियलाइज कि इससे इतना फायदा नहीं हो रहा. अवेलेबिलिटी और लोअर कॉस्ट के बाद इन्होंने फोकस करा प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने की, राइट. नाउ वी आर नॉट टॉकिंग अवेलेबिलिटी, वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोडक्ट क्वालिटी. हम क्या करते थे, प्रोडक्ट को जितना हो सके उतना अच्छा बनाने की कोशिश करते थे. प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में हमारा ये फोकस नहीं था. वी डिडंट फोकस अपॉन जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी पे, बट प्रोडक्ट कंसेप्ट में वी यूज टू फोकस अपॉन क्या, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी. तो कहने का ये मतलब था, अगर आपका प्रोडक्ट में दम है तो वो डेफिनेटली बिकेगा. ठीक है. यहाँ तक दोनों कॉन्सेप्ट में कॉन्ट्रास्ट समझ में आ रहा है. यहाँ पे वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट प्रोडक्ट की क्वालिटी, वी यूज टू टॉक अबाउट कि कितना अवेलेबल है. ज़्यादा अवेलेबल होगा तो आप इजीली बाय कर पाओगे, ये उनकी मेंटालिटी थी. प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में होता क्या था, वी टॉक अबाउट प्रोडक्ट क्वालिटी. अगर जितना क्वालिटी अच्छी होगी उतना ही वो लोग खुद ब खुद आएंगे उसको परचेज करने में. सेलिंग कंसेप्ट में थोड़ा इससे अलग करा. सेलिंग कंसेप्ट में क्या करा कि वी डिडंट फोकस अपॉन प्रोडक्ट क्वालिटी, हम ज़्यादा बेचने की तरफ फोकस कर रहे थे. ठीक है. प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे. वी डिडंट फोकस अपॉन क्वालिटी, वी यूज टू फोकस अपॉन कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए. ठीक है. क्वालिटी मैटर नहीं करती, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है. अभी तक सब कॉन्सेप्ट में वी आर फोकसिंग फ्रॉम आवर ओन एंड, व्हाट वी थिंक इज द बेस्ट प्रोडक्ट फॉर द एंटायर मार्केट, वी आर फोकसिंग अपॉन दैट rather than
अभी तक ये हम तीनों कॉन्सेप्ट में जहां तक अभी तक पहुंचे हैं, सब कॉन्सेप्ट में वी आर थिंकिंग दैट वी ऑल नो व्हाट इज बेस्ट फॉर कस्टमर्स, ठीक है। इन तीनों कॉन्सेप्ट में हम ये नहीं बोल रहे व्हाट इज रिक्वायर्ड और व्हाट इज वांटेड बाय कस्टमर्स, ठीक है। हम उनके बारे में सोच नहीं रहे, हम अपने बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। प्रोडक्शन में जो भी आप प्रोड्यूस कर रहे हो बस अवेलेबिलिटी कराओ, लोअर कॉस्ट पे बनना चाहिए। प्रोडक्ट में प्रोडक्ट जो है आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, अवेलेबल है नहीं है उससे इतना मैटर नहीं करता। सेलिंग कंसेप्ट में भी बस बेचना है, आप अवेलेबल कराओ उसको जहां जहां तक है लोगों तक पहुंचाओ जिससे वो फाइनली बिक जाए, सेलिंग पे फोकस करना है। मार्केटिंग कंसेप्ट इन सबसे थोड़ा डिफरेंट था और इसी से मार्केटिंग के बारे में वी स्टार्टेड द जर्नी। मार्केटिंग कंसेप्ट में वी यूज्ड टू फोकस अपॉन कस्टमर नीड्स एंड वांट्स, ठीक है। वी आर फोकसिंग अपॉन कस्टमर नीड्स एंड वांट। हमने यहाँ पे सोचा कि rather than we making the product according to ourselves, we setting the standards और we making the product available to everyone, उससे बेटर क्या होगा हम कस्टमर की नीड एंड प्रेफरेंसेस को जाने, कस्टमर को एक्चुअली में क्या चाहिए उस वो चीज बनाए और उस चीज को बेचे। तो दैट इज वेयर मार्केटिंग कंसेप्ट केम इन, ठीक है। उससे पहले वाले कंसेप्ट, उसके बाद। अब मार्केटिंग कंसेप्ट के बाद चीजें एंड नहीं हुई, ठीक है। मार्केटिंग कंसेप्ट के बाद देर केम न्यू कॉन्सेप्ट जिसको हम बोलते हैं सोसाइटल कंसेप्ट, ओके। सोसाइटल कॉन्सेप्ट में क्या होता है, इसमें विल थिंक अबाउट सोसाइटी एज वेल। हम यहाँ पे कस्टमर नीड्स एंड वांट्स की बात कर रहे हैं। वी आर मेकिंग प्रोडक्ट्स विच मे और मे नॉट हार्म द एनवायरमेंट, ठीक है। तो इसमें हम ये नहीं देख रहे कि एनवायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, एनवायरमेंट खराब हो रहा है, इफ यू आर पोल्यूटिंग द रिवर, तो बहुत सारी चीजें हैं उसको हम इग्नोर कर रहे हैं मार्केटिंग कंसेप्ट में। बट सोसाइटल कंसेप्ट में हम सोसाइटी का भी ध्यान रख रहे हैं। सोसाइटी का ध्यान रखने का मतलब है कि आप सोसाइटी से रिसोर्सेज लेते हो तो आप सोसाइटी को गिव बैक भी करो, मतलब सोसाइटी में लोगों को जॉब भी दो, एम्प्लॉयमेंट भी दो, ये सब भी आपका ही काम है प्रोवाइड करने का। अब इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, लेट सपोज कोई यूएस बेस्ड कंपनी इंडिया में आती है। अब कोई यूएस बेस्ड कंपनी इंडिया में आती है, व्हाट दे डू इज बेसिकली सारे के सारे जो एम्प्लॉयज है उस कंपनी में यूएस के हैं, कोई भी इंडियन एम्प्लॉय नहीं है। तो क्या इंडिया को कोई फायदा होगा? इंडिया को कोई फायदा होगा? उस केस में नहीं होगा, बिकॉज आप अपने रिसोर्सेज तो दे रहे हो उस कंपनी को, बट आपके यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जो लोकल एम्प्लॉयमेंट है उसको फर्क नहीं पड़ रहा है, वो बाहर से ही लोगों को लेके आ रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम है। तो सोसाइटी को साथ में लेके ग्रो करना है, दैट इज व्हाट सोसाइटल कंसेप्ट इज। इसके बाद एक होलिस्टिक कंसेप्ट भी आया था, होलिस्टिक, ठीक है। होलिस्टिक में अगर हम बात करते हैं, हम बात करते हैं इन सब को यूज करना, मार्केटिंग को, सोसाइटी को, आपके जितने भी सेलिंग कंसेप्ट में आते हैं, एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, कम्युनिकेशन, जितने भी मेथड है सबको एक साथ यूज करना है और अल्टीमेटली कस्टमर की नीड्स वांट्स को सेटिस्फाई करना है, सोसाइटी का भी ध्यान रखना है, हर किसी को एक साथ लेके चलना है, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सब का इंटरेस्ट एक साथ लेना है और क्या आगे बढ़ना। सो दिस इज व्हाट मार्केटिंग जो हिस्ट्री है, फ्यूचर है, उसके बारे में वी हैव स्टडीड, ठीक है। अब डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि एग्जैक्टली क्या है मार्केटिंग मैनेजमेंट में, राइट। तो मार्केटिंग क्या है, इज अ मैनेजरियल प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग, एंटिसिपेटिंग एंड सैटिस्फाइंग कस्टमर नीड्स एंड वांट्स थ्रू द एक्सचेंज प्रोसेस। सी होता क्या है, मार्केटिंग के थ्रू यू गेट टू नो कि आपको एग्जैक्टली आपको कस्टमर्स को क्या चाहिए। अभी तक हम हिस्टोरिकली जितने भी कंसेप्ट पढ़े उसमें हम क्या कर रहे थे, जो भी प्रोडक्ट हमें लगता है, लाइक इफ आई एम अ मैन्युफैक्चरर, वॉट एवर आई थिंक इज द राइट फिट फॉर द कंज्यूमर, आई विल प्रोड्यूस दैट, ठीक है। बट वहां पे एक मिसमैच आ रहा है। मिसमैच क्या आ रहा है कि रादर देन मी नोइंग what is the right product, the best way to build the right product is to know from the customer who wants that product, ठीक है। अब इसमें क्या आप आइडेंटिफाई करते हो, एंटिसिपेट करते हो और सेटिस्फाई करते हो कस्टमर्स नीड्स एंड वांट को। लेट सपोज यू वांट टू बाय अ स्मार्टफोन। अब स्मार्टफोन में देयर आर फ्यू थिंग्स दैट यू लुक फॉर, a good camera, I say a good battery and probably good display, right? So few things. अब जो भी मार्केटिंग टीम है, जो भी मार्केटिंग टीम से आपने देखा होगा मार्केटिंग गिमिक्स होते हैं, दे स्टार्ट कॉलिंग दैट दिस हैज 200 मेगापिक्सल कैमरा, ठीक है, ओके, एंड देन देयर आर 50 मेगापिक्सल, देयर इज 100 मेगापिक्सल्स, सो ऑन। अब ये फैंसी टर्म्स है, राइट। अब मैं एग्जैक्टली ये नहीं कह रहा कि दैट दीज क्लेम्स आर फॉल्स, बट आप ये अगर आप देखो इनके पीछे जो टेक्नोलॉजी होती है, दे आर नॉट शूटिंग 200 मेगापिक्सल फोटो रॉ, वो 200 मेगापिक्सल की कोई जो भी इमेज होती है वो रॉ शूट नहीं होती है, हार्डली इट्स
40 और 48 या 24 मेगापिक्सल शॉट एंड देन इट्स मैग्नीफाइड, ठीक है। तो वो थोड़ा टेक्निकल चले जाएगा, डोंट गो दैट डीप, बट अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए बताओ, सो देयर वोंट बी एनी शॉट विच एक्चुअली विल बी 200 मेगापिक्सल फ्रॉम द कैमरा। सॉफ्टवेयर का यूज करा जाता है, देन यू सी दैट हाउ इट इज अ 200 मेगापिक्सल शॉर्ट कैमरा, ठीक है। तो दीज आर व्हाट मार्केटिंग गिमिक्स, एंड वो क्यों कर रहे हैं स्पेसिफाई, ठीक है। दूसरा क्या आपने देखा होगा, 100 वॉट चार्जर, 150 वॉट चार्जर। नाउ व्हाई? बिकॉज they know that people are running out of time, they know that people can't stay away from their phones for like for long, so what they need is fast charger, quick chargers, right? अब आपसे एक सवाल पूछूंगा अब, एंड टू ऑल द ऑडियंस, हैव यू एवर सीन Apple or Samsung making a claim about fast chargers? See, from what my understanding is, Apple Max offers 20 watt charging on their phone. Samsung claims to have 45 watt, ठीक है। So I'm talking about marketing gimmicks, right? So if they are saying that you are getting 100 watt, 150 watt, maybe the numbers are actually showing कि हाँ इसके आसपास मिलता है, but that this is peak, right? This is peak. This won't be sustained throughout. अगर आपको लगता है कि आप फोन लगाओगे और वो 150 वॉट से ही चार्ज होता रहेगा, दैट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। होता क्या है, फॉर अ वाइल वो इतने पीक पे टच करता है, आपका फोन फिर काफी चार्ज अप होता है। whenever it reaches 70-80%, the charger knows that you don't require that much power supply, वो स्लो कर देगा, then it won't be at 150 watts, it would be at 40-20, slower down, ठीक है, वो हो जाता है। That's how it is. Why? Because if it is on constant 150 watts, then there are chances that your battery might explode or its life get diminished, ठीक है, काफी कम हो सकती है उसकी लाइफ। तो बहुत चीजें होती हैं, these are like majority of things that you get to know about the advertisement, their majority of them are marketing gimmicks. So how यू विल गेट टू नो, ठीक है, आपको पता लग जाएगा कि ये मार्केटिंग टैक्टिक है, उन्होंने एंटिसिपेट करा, उन्हें पता है कि आइडेंटिफाई, लोग लाइक पीपल आर रनिंग आफ्टर कैमरा मेगापिक्सल नंबर्स, ठीक है, पीपल आर रनिंग आफ्टर व्हाई फास्ट चार्जिंग, ठीक है। सो दीज आर फ्यू थिंग्स, अगर जो वंस लाइक नॉट ऑल आई विल से ऑडियंस इज दैट एजुकेटेड और अवेयर, so once they know the reality, they won't look up to all those things, they will look for real life performance. तो वो काफी डिफर कर जाती है, राइट। क्लेम्स अलग होते हैं, रियल लाइफ परफॉर्मेंस अलग होती है। तो ये ही मार्केटिंग का मकसद होता है, एक आइडेंटिफाई करना, एंटिसिपेट करना और सर्टिफाई करना कस्टमर नीड्स एंड वांट्स को थ्रू द एक्सचेंज प्रोसेस, ओके, राइट। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट थिंग, द टूल्स। मार्केटिंग मिक्स के टूल्स की अगर हम बात करते हैं, मार्केटिंग मिक्स का एक बेसिकली टूल्स है जिससे कंपनी अचीव देयर ऑब्जेक्टिव्स थ्रू दीज टूल्स, ठीक है। सो कंपनी के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, राइट। अब जैसे मैंने बोला, कंपनी क्या करेगी, कुछ ब्रांडिंग से रिलेटेड बताएगी, कुछ अपने कुछ टैगलाइन से रिलेटेड चीजें बताएंगी। तो कंपनी कुछ ऑब्जेक्टिव है, देखो सबसे सिंपल है, कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू मैक्सिमाइज सेल्स, टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, ठीक है। अब मार्केटिंग में कुछ टूल्स है जिनका वो यूज कर सकती है, उसको मार्केटिंग मिक्स बोलते हैं, ठीक है। अब ऑल ऑफ अस हैव स्टडीड 4P, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। सी प्रोडक्ट का क्या मतलब है, जो डिजाइन, जो क्वालिटी, जो फीचर्स और ब्रांडिंग एक्सेट्रा जो भी यूज करा जाता है उस प्रोडक्ट में, ठीक है। एप्पल का प्रोडक्ट क्या है, उनका आईफोन, उनके मैकबुक, उनके चार्जर्स, एवरीथिंग इज अ प्रोडक्ट फॉर एप्पल। अब राइट, उसके बाद क्या है, प्राइस। अब मार्केटिंग में ना प्राइस इज इनहेरेंटली अ पार्ट ऑफ इट, ठीक है। आप एक एड देखना ऑफ अ चीप स्मार्टफोन और आप एक एड देखना ऑफ अ लग्जूरियस स्मार्टफोन, ठीक है। आई कंपेयर एक इन्फिनिक्स फोन की एक एड वर्सेस एप्पल एड, ठीक है। यू विल सी अ डे एंड नाइट डिफरेंस। व्हाई? बिकॉज दे नो दैट दे आर प्रमोटिंग अ expensive product for those audience which actually can afford that much money to spend upon a smartphone. But वहीं पे ये जो है, they won't spend that much money on advertisement. Why? Because these all things actually add up to the cost, ठीक है। अब ये तो है नहीं एडवर्टीजमेंट का जो कॉस्ट है that company will bear out, ऐसा नहीं है, वो आपकी सेल्स में हर एक यूनिट में उसको निकालने की कोशिश करती है, बिकॉज दे अल्टीमेटली वांट टू अर्न प्रॉफिट, दैट इज हाउ थिंग्स वर्क, ठीक है।
अब प्राइस की बात करते हैं, प्रोडक्ट के बाद प्राइस की, प्रोडक्ट के बाद प्राइस में क्या है, सेटिंग द राइट प्राइस फॉर द प्रोडक्ट और सर्विस, ठीक है। प्रोडक्ट के बारे में, प्राइस के रिलेटेड मैंने ऑलरेडी पूरी वीडियो बना रखी है कि प्राइसिंग टेक्निक्स क्या होती हैं। तो एक इसमें होता है प्राइस स्किमिंग, ठीक है। अगर मैं बात करूं प्राइस स्किमिंग की, तो प्राइस स्किमिंग टेक्निक में जिसमें हम यूज करते हैं सेटिंग द प्राइस हाई, ठीक है, सेटिंग द प्राइस इनिशियली हायर, जिसमें अगर हम बात करते हैं एप्पल, टेस्ला, ठीक है। तो प्राइस स्किमिंग में व्हाट वी यूजुअली डू दैट वी सेट अप द प्राइस सो हाई दैट not all can afford that product and that maintains our exclusivity, ठीक है। अब क्या होता है, once you see, once you are out and you see someone holding a smartphone named after having Apple logo, so you think that this person must be having so much extra income that he is spending upon the smartphone, right? तो and which is so much expensive, तो इससे क्या पता लगता है that they are willing, and this strategy is way too successful on such luxurious product, Apple, Tesla, and if you go for Dior and many expensive brands, so all of those set their price higher than competitors so that eventually the creams buy their product, ठीक है। उसके बाद प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन की मैं अगर मैं बात करूं, मेकिंग द प्रोडक्ट अवेलेबल टू द टारगेट कस्टमर, सी मेकिंग अ गुड प्रोडक्ट इज फाइन, बट अगर वो प्रोडक्ट अवेलेबल ही नहीं है तो फिर क्या फायदा, ठीक है। सो पीपल गेट डिसअपॉइंटेड। इसका भी एग्जांपल है, आई टेल यू विद अ फोन, मोबाइल फोन एग्जांपल। सो इफ यू रिमेंबर दे यूज्ड टू बी लाइक देयर इज स्टिल अ ब्रांड कॉल्ड रेडमी, ठीक है। तो रेडमी एक ब्रांड था, वो अपने फोन्स लेके आता था, एंड रेडमी नोट 7 प्रो, नोट 8, नोट 9 जो भी, ठीक है। सो बिकॉज they had a limited supply, so what they used to do is a sale, ठीक है, 1 minute sale, 5 minute sales, 1 minute sales, 5 minute sales। तो अब इसमें क्या होता था, you have to log in at the right time, 12 बजे सेल होगी, 12 बजे you have to log in, ठीक है। 12 बजे लॉग इन करके 5 मिनट के अंदर अंदर इफ यू गेट द प्रोडक्ट, आपको प्रोडक्ट मिल गया, एल्स यू वोंट गेट द प्रोडक्ट, ठीक है। So like if you forgot about that you have to log in at 12, if you are somewhere out, or if you didn't place like if you didn't click on the payment option and from there the product runs out of stock, तो अब उसके जैसे प्रॉब्लम क्या है कि आपका प्रोडक्ट अवेलेबल ही नहीं है कस्टमर्स को। डजेंट मैटर कितना अच्छा हो कॉम्पिटिटर से, कस्टमर विल इवेंचुअली गेट फ्रस्ट्रेटेड एंड दे वोंट बाय योर प्रोडक्ट, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत जरूरी है। अब प्रमोशन की बात करते हैं। देखो प्रमोशन में हमारे मेजर टूल्स क्या होते हैं, एडवर्टाइजिंग, सेल्स, प्रमोशन, पब्लिक रिलेशन, पर्सनल सेलिंग, ठीक है। अब एडवर्टाइजिंग की बात करो, अब कोई भी आपको एक ऐड दिखती है, ऐड होती है, डिजिटल एडवर्टाइजमेंट भी हो सकती है, बिकॉज वी हैव बीन लर्निंग अबाउट डिजिटल मार्केटिंग एज वेल, बिकॉज डिजिटल मार्केटिंग आप देखते हो, आप इतने सारे OTT प्लेटफॉर्म्स है, वो सब पे क्या है, डिजिटल मार्केटिंग होती है। सेल्स प्रमोशन में क्या होता है, आप कंपनी क्या करती है, लेट्स सपोज इफ यू गो टू अ रिलायंस स्मार्ट, बिग बाजार, वहां पे प्रमोशन चल रही है दैट इफ यू बाय दिस मच यू विल गेट दिस अमाउंट ऑफ गुडी, तो कुछ ना कुछ प्रमोशन चलती, पैम्पलेट्स आते हैं कि 10,000 की शॉपिंग पे 1,000 रुपए ऑफ, डिस्काउंट, कुछ भी, ठीक है। पब्लिक रिलेशन अच्छे बिल्ड करना चाहती है, पब्लिक रिलेशन अच्छे बिल्ड करने का बेस्ट एग्जांपल है टाटा, राइट। सो दे हैव बिल्ड अ यूनिक पब्लिक रिलेशन compared to all other competitors, so people feel once they are buying a product from there, they feel pride in buying that, from buying from there, ठीक है। उसके बाद पर्सनल सेलिंग की बात करता हूँ। लोग क्या करते हैं, डोर टू डोर पर्सनल सेलिंग होती है, लोग आपके पास आते हैं, उसके बाद दे इंट्रोड्यूस अबाउट द प्रोडक्ट। आपने देखा होगा काफ़ी बार लोग आते हैं आपके घर पे सामान बेचने, बीट फैशनेबल प्रोडक्ट्स, बीट स्किन केयर प्रोडक्ट्स, सो दे विल टेल यू दैट दिस क्रीम विल वर्क वेल, दिस विल सूट यू एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सारी प्रमोशंस होती हैं, और डिपेंडिंग अपॉन प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट एवरी अदर प्रमोशन टेक्निक्स वर्क्स, ठीक है। वंस इफ योर प्रोडक्ट इज अ बिग थिंग इन मार्केट, एडवर्टाइजिंग मेक्स मोर सेंस। सेल्स प्रमोशन डिपेंड्स, अगर आपके रिटेल आउटलेट ज़्यादा है एंड इफ यू थिंक दैट अभी आपके स्टॉक बहुत ज़्यादा बचे हुए हैं, तो आपको सेल्स प्रमोशन करनी पड़ेगी जिससे वो स्टॉक कम हो, ठीक है। पब्लिक रिलेशन बिल्ड करने में टाइम लगता है, बिकॉज यू आर constantly providing something that public offer and consider as a value, ठीक है, तो उसको टाइम लगता है। पर्सनल सेलिंग में क्या है, इट कुड बी इंस्टेंट, द
द सेल्समैन कैन ईजिली कम एट योर प्लेस, प्रेजेंट द प्रोडक्ट एंड यू कैन बाय इट, ठीक है। तो डिफर करता है बहुत चीज़ें। अब इसका बेस्ट एग्जाम्पल इन सबको लर्न करने के लिए विल गो थ्रू एप्पल, ठीक है। एप्पल के एग्जाम्पल से विल लर्न द 4 P's, ओके। प्रोडक्ट की बात करते हैं। देखो एप्पल के पास प्रोडक्ट लाइन है, रेंज ऑफ कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स है, सॉफ्टवेयर है, सर्विसेज है। नोटेबल प्रोडक्ट्स के आईफोन, मैकबुक, आईपैड, एप्पल वॉच, वेरियस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, ठीक है। आपको पता है एप्पल ओएस है जिसको हम iOS बुलाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास इनका मैकबुक है तो मैक ओएस है। सो इनके पास सॉफ्टवेयर्स भी हैं, इनके पास प्रोडक्ट्स भी हैं, प्रोडक्ट्स की रेंज इन्होंने बताई है। इनके आईपैड है, आईफोन है, एयरपॉड्स प्रो है, एप्पल वॉच है। सो देयर मल्टीपल थिंग्स दैट दे ऑफर, ठीक है। एप्पल इज नोन फॉर इट्स स्लीक एंड मिनिमलिस्ट डिजाइन, प्रोडक्ट्स आर एस्थेटिकली प्लीजिंग एंड यूजर फ्रेंडली, ठीक है। अब एक प्रोडक्ट में क्या क्या चीजें मैटर करती है, पहली बात है डिजाइन। सी एक एप्पल का डिजाइन अगर आप देखोगे फ्रॉम बैक दे हैव दिस, ठीक है। कैमरास पे दे हैव 3 व्हाट वी से लाइक 3 कैमरा आउटलेट्स, ठीक है। 3 कैमरा है, डिफरेंटली दिखते हैं बाकी कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द फोन, ठीक है। एंड्रॉइड फोन हो, सैमसंग फोन हो, उनका एक यूनिक डिजाइन है। फिर एक एप्पल का लोगो भी है, ठीक है। एक एप्पल का आधा कटा हुआ शेप का लोगो भी है। सो दीज आर द डिजाइन जो उनके साथ प्रोडक्ट को बना रहे हैं, ओके। उसके बाद क्वालिटी। अब सी अगर आपको अपने प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा ही मेक श्योर करना है दैट इट रीचेस टू द मासेज, इट रीचेस टू द मासेज, एक अच्छा खासा नंबर बन जाए, तो क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ठीक है। अब 2 कंपनीज का एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे, जैसे एप्पल का लिए, वंस वी आर टॉकिंग अबाउट एप्पल, ठीक है। एप्पल की हमें पता है क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। वर्सेस बात करते हैं समवन अ न्यू ब्रांड, ठीक है। अब मैं एग्जाम्पल में रियल नेम नहीं यूज़ कर रहा, बट आई होप यू अंडरस्टैंड। तो इसमें कंपनी कम्स आउट विद अ प्रोडक्ट रन्स फाइन फॉर अ वाइल, आफ्टर फ्यू मंथ्स द प्रोडक्ट्स स्टॉप वर्किंग, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या करेगा, वो काम नहीं कर रहा। तो क्वालिटी इशू बोलेंगे ना यहाँ पे, डिस्प्ले खराब हो गया, हार्डवेयर में कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो लोग क्या करेंगे, इसको प्रेफर नहीं करेंगे, इसकी तरफ ज़्यादा जाने की कोशिश करेंगे। एप्पल emphasizes high quality materials and manufacturing process, contributing to the durability and performance of its product. फिर बात करते हैं फीचर्स की। इनोवेशन इज अ की एस्पेक्ट। फॉर एग्जाम्पल आईफोन्स आर फॉर नोन फॉर एडवांस कैमरा फीचर, फेस आईडी है, डायनेमिक आइलैंड है, ठीक है। सो आपको पता है कुछ गिमिकी होगा तो भी एप्पल कैन सेल इट आउट टू द पीपल बिकॉज उनके पास कुछ नया दिखाने को होता है, ओके। ब्रांडिंग, एक एप्पल की ब्रांडिंग को हम किससे सिनोनिम करते हैं, प्रीमियम एक्सपीरियंस के साथ। We do not associate Apple with a subpar experience. We know once you are holding an Apple phone, you are going to get a premium user experience. So ये सारे प्रोडक्ट के डिजाइन, क्वालिटी, फीचर्स एंड ब्रांडिंग पार्ट बनते हैं, राइट। अब बात करते हैं प्राइस की। प्राइस में एप्पल के एग्जांपल की देखो, मैंने जैसे बताया कि प्राइस स्कीमिंग का यूज करा जाता है, प्रीमियम प्राइस लिया जाता है फ्रॉम देयर कस्टमर्स बिकॉज दे थिंक कि जो हम प्रोडक्ट दे रहे हैं उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। एंड ये वैल्यू उनको पता कहाँ से लगी, बिकॉज ऑफ कस्टमर्स। मैंने पहले भी एक एग्जांपल दिया था कि आपको पता है, जैसे लेट्स सपोज एक आईफोन इंडिया में लॉन्च होता है, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट प्रो सीरीज, लेट्स 15 प्रो मैक्स फॉर 1,50,000। और जब इनिशियल डेज में आता है सो द स्टॉक इज लिमिटेड बट पीपल आर विलिंग टू बाय इट इन ब्लैक एंड द प्राइस in black somehow touches 2 lakh rupees. So people are ready to willing to pay. So there is a derived value, जो value है उतनी है इसकी वजह से that they are ready to pay. Setting the right price. Apple uses a premium pricing strategy, charging higher prices compared to competitors. This pricing strategy supports a brand image of exclusivity and quality. See, the whole idea is that Apple is saying that, you know, we are not like others. We won't provide you all the things at a cheaper price. We are going to give you exclusive things but at a premium. तो वो वहाँ पे फर्क पड़ जाता है और उसके लिए people are ready to pay the premium. उसके बाद एप्पल की डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड फिर प्रमोशन की बात अभी करते हैं। एप्पल प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल थ्रू वेरियस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। आपको पता है इनके ऑनलाइन वेबसाइट से आप ले सकते हो। उसके बाद एप्पल के स्टोर्स रिसेंटली खुले हैं, एज यू नो, इन साकेत एंड इन BMC
I think BMC, BKC, I don't remember the exact place. It's in Mumbai, right? तो there is and the Saket one is in Delhi. तो यहाँ पे 2 एप्पल स्टोर खुले हैं। उसके बाद इनके ऑथराइज रीसेलर्स होते हैं, रिटेल स्टोर्स होते हैं। वहाँ पे आप जाके देखोगे, आपको ऑथराइज रीसेलर्स में एक इमेजिन स्टोर है, वो है, एक इनवर्ट स्टोर है, वो इनके रीसे ऑथराइज रीसेलर्स है। फिर ऑनलाइन चैनल्स में अगर मैं बात करूँ, फ्लिपकार्ट है, एंड देन देयर इज Amazon एज वेल। सो दीज ऑल आर द पार्ट, ये सब भी पार्ट है और ये एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का पार्ट बनाते हैं। स्ट्रैटेजिक प्लेसमेंट ऑफ एप्पल स्टोर्स enhance the brand experience and provide direct interaction with customers. अब होता क्या है, once you visit an Apple store, if you do, तो आपको पता लगेगा कि एप्पल स्टोर में बाइंग एक्सपीरियंस काफ़ी डिफर करता है फ्रॉम देयर इवन ऑथराइज रीसेलर्स। ठीक है, वो काफ़ी जो वहाँ पे सेल्समैन होते हैं, दे नो द प्रोडक्ट इन एंड आउट एंड thoroughly trained, they understand what you are looking for and they are there to provide you an experience. तो वहाँ पे कस्टमर सेंट्रिक फोकस ज़्यादा रहता है, राइट? इसके बाद अगर हम बात करें, नेक्स्ट इज प्रमोशन. A promotion is a big thing, right, for Apple or for it any other smartphone company. ठीक है, सबसे पहले एडवर्टाइजिंग कमर्शियल रन करते हैं, टीवी कमर्शियल देखने, ऑनलाइन एड्स होते हैं, प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। उसके बाद प्रमोशन ऑफर निकालते हैं, डिस्काउंट डील्स, बंडलिंग डील्स। अब क्या होता है, आप प्री बुक करोगे, लेट्स सपोज इफ यू प्री बुक एन आईफोन, राइट, 15 प्रो मैक्स आया, प्री बुक डील करी, तो आपको कुछ ना कुछ रेगुलर से ज़्यादा एक्स्ट्रा बेनिफिट दे देंगे, एक्सचेंज दे देंगे पुराने फ़ोन पे बेटर और एट अ हायर वैल्यू। तो ये क्या है, सेल्स प्रमोशन टेक्निक है। एडवर्टाइजिंग में आपने टीवी पे ऐड चला दी, ऑनलाइन ऐड चला दी। उसके बाद पब्लिक रिलेशन में कैसे, प्रोडक्ट लॉन्च, अगर देखा होगा कि एप्पल का प्रोडक्ट लॉन्च सिलिकॉन वैली में उनके ऑफिस में होता है। दे गो थ्रू लाइक वो पूरे एक ऑफिस की वीडियो दिखाते हैं, लाइक दिस इज़ वेयर दे वर्क, राइट, कार्बन फ्री हो रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो है अपने कार्बन फुटप्रिंट्स को रिड्यूस कर रहे हैं। तो बहुत चीज़ें हैं, वो उस मैसेज को डिलीवर करना चाहते हैं पब्लिक रिलेशन के थ्रू। पर्सनल सेलिंग क्या है, अब एप्पल का जो स्टाफ होता है रिटेल स्टोर्स में प्रोवाइड करता है पर्सनल असिस्टेंस। अब यहाँ पे वो नहीं है कि एप्पल वाले क्या करेंगे, घर पे आपके पास नहीं बेचेंगे, डोर टू डोर सेलिंग नहीं होती। इसमें क्या होता है, वंस यू विजिट एन एप्पल स्टोर, वो वहाँ पे आपको एक पर्सनलाइज एक्सपीरियंस देते हैं, एक अच्छा एक्सपीरियंस कराते हैं। दैट इज द पार्ट ऑफ प्रमोशन स्ट्रैटेजीज दैट दे यूज। ठीक है, उसके बाद क्या है, एडवर्टाइजिंग में व्हाट दे डू इज बेसिकली हायर फ्यू यूट्यूबर्स एज वेल, गिव देम द प्रोडक्ट्स, like basically ask them to make a review, so that once those YouTubers or the reviewers make a review on those product, people eventually goes and watch that review. रिव्यू से उनको नॉलेज मिलती है, थोड़ा आइडिया लगता है, अंडरस्टैंडिंग बनती है whether to buy that product or not. ठीक है, right? And now coming towards the surprise part, as I said, there is a surprise for you all. अगर if you are as you are preparing for UGC NET paper 2 commerce, you need to learn about paper 1 as well. ठीक है, JRF चाहिए तो पेपर 1 तो क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, अगर पेपर 1 क्लियर करना है, so what you have to do is basically, कहीं भी आपको कोई ट्रबल आ रहा है, लर्न करनी है 10 यूनिट में से किसी भी यूनिट में प्रॉब्लम आ रही है, सो बेसिकली व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर 9873907600। ठीक है, यू कैन गेट अ ई बुक कवरिंग ईच यूनिट एक्सटेंसिवली। कुछ भी डाउट है उस यूनिट को पढ़ो, सारा स्टडी मटेरियल है, एंड यू कैन क्लेम दिस, एंड दिस ऑफर इज ओपन फॉर अ लिमिटेड टाइम पीरियड ओनली। तो मेक श्योर दैट यू क्लेम दिस एज सून एज पॉसिबल, एंड ये अपने जो भी एस्पिरेंट दोस्त हैं उनके साथ भी शेयर कर देना। ठीक है, right? So thank you all for joining, and thank you all for the thunderous rating that you have given us on the Google Play Store. For those who don't know, Talent Bazaar has an app on Google Play Store. The link for the same will be mentioned in the description below, right? So if you haven't rate us out of 5, and you can go and download the Talent Bazaar app. You can appear for a mock test, you can learn for UGC NET, and there are multiple things as well. So check it out, and thank you for rating us so highly. We all appreciate, right? So thank you all for watching the video. Do give a like if you like the content that we are making. Subscribe to the channel if you came here for the first time, and share this video with your friends and the aspirants who are preparing for UGC NET paper 2 commerce, right?
and subscribe and hit the bell icon, so whenever I come up with a new video, you get notified for the same, right? So thank you all. We'll see you in the next class.